शिवलिंग पर इस तरह जल कभी मत चढ़ाना। हम सभी में से 99% लोग शिवलिंग पर जल गलत तरीके से चढ़ाते हैं और गलत तरीके से जल चढ़ाने से बेहतर है कि आप जल ही न चढ़ाएं। सही तरीका जानने से पहले महादेव के भक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिकतर लोग जल लेकर सीधे महादेव पर चढ़ा देते हैं, लेकिन शिवलिंग के इन दोनों चरण भागों में से सीधे भाग में श्री गणेश विराजमान है और उल्टे भाग में कार्तिकेय जी। जिस पर शिवलिंग रखा होता है वो माता पार्वती के हाथ है। बीच में मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी का स्थान है। सबसे पहले जल गणेश जी पर डालें, फिर कार्तिकेय जी पर और फिर अशोक सुंदरी पर। उसके बाद शिवलिंग के चारों तरफ माता पार्वती के हाथों पर जल चढ़ाया जाता है और अंत में महादेव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। क्या ये बात आपको पहले पता थी? कमेंट करके बताइए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, 2 प्रश्न थे। बोलो। कि अगर हम लोग पैर में काला धागा या गले में धागा बांधते हैं तो नजर नहीं लगती, तो हम लोग पूजा में काले कपड़े पहन के क्यों नहीं बैठ सकते? भाई नजर ना लगे इसलिए जरा सा काला कपड़ा है ना, पूरी पहन लो। कोई पहन के बैठे तो ऐसा नहीं कि नहीं बैठ सकता। कोई पूजा काले कपड़े पहन के भी करे तो कोई भगवान थोड़ी कहेंगे कि हम तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान रंग वंग नहीं देखते। कोई तो आदमी काला है पूरा, फिर वो ना पूजा करे। कपड़े अपने ठीक है, लोग नहीं पहनते वो अलग विषय है, वो उसके अलग बातें हैं, पर भगवान की पूजा कैसे भी करो आप। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापिस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति। भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी। ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जम के, कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। भगवान को डंडी तो आप चुभने के लिए दे देती हो और फूल का जो मुख है वो अपनी ओर कर लेती हो। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संबोधन करता है, शिव महापुराण कहती है कि भगवान को आप ये पुष्प का जो भाग है वो शिव जी को दीजिए, वो शंकर को चढ़ाइए, डंडी का भाग अपनी ओर। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर, ये निश्चित। जैसे ये शिवलिंग, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं, कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है,
उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया।